गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीखना क्या है और विकास क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनके प्रयोग से हम अपने अध्ययन अध्यापन यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये जो नियम हैं ये 3 प्रकार के हैं और इनको मुख्य नियम में शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट्स। ये तो थे तीनों नियम। चलिए अब इनके डिफिनेशन जानते हैं। पहला नियम तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर हो और उसे वह काम करने को दिया जाए तो उसमें संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। इसको थॉर्नडाइक ने 3 स्टेजों में बांटा है। पहला स्टेज तो यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करने दिया जाए और वह उस काम को करने के लिए तत्पर हो तब तो उसमें संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। और दूसरा स्टेज में यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर हो और उसे वह काम करने को ना दिया जाए तो उसमें खींच की भावना उत्पन्न होगी। तीसरा स्टेज है कि यदि किसी व्यक्ति कोई काम को करने के लिए तत्पर ना हो और उसे ज़बरदस्ती उस काम को करने के लिए बाध्य किया जाए तो भी उसमें खींच की भावना उत्पन्न होती है। तो हमने 3 स्टेज जाना। पहला स्टेज था कि व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्पर हो और वही काम उसे करने को दिया जाए तो संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। दूसरे में कोई काम करने के लिए तत्पर हो और उसे वह काम करने को ना दिया जाए तो खींच की भावना उत्पन्न होगी। तीसरा है कि यदि कोई व्यक्ति काम को करने के लिए तत्पर ना हो और ज़बरदस्ती वही काम करने के लिए दिया जाए तो उसमें खींच की भावना उत्पन्न होगी। तत्परता के नियम का शैक्षणिक महत्व यह है कि टीचर को पढ़ाने के लिए पहले यह पता करना चाहिए कि बच्चे में तत्परता है या नहीं। अगर देखना चाहिए शिक्षक को कि बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें पहले रुचि पैदा करनी चाहिए कि बच्चे का रुचि पढ़ाई में हो और फिर उस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम इस तथ्य पर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट यानी कि अभ्यास से ही व्यक्ति में निपुणता आती है। जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उस काम में कुछ ज़्यादा ही निपुण हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम उस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं और ये सब होता है हमारे अभ्यास के कारण। अगर हम किसी काम को करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें हमारी निपुणता कम हो जाती है। इसमें भी दो सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज़ यानी कि प्रयोग का सिद्धांत, यानी कि हम किसी काम को करते रहते हैं उसके बारे में अभ्यास, तो उसमें हम ज़्यादा निपुण हो जाते हैं। और दूसरा नियम है लॉ ऑफ डिसयूज़ यानी कि हम किसी काम को करना अगर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हमारी निपुणता उसमें कम हो जाती है। अभ्यास के नियम का शैक्षणिक महत्व यह है कि जैसे कक्षा में बच्चे को जो टॉपिक, मान लीजिए हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो मान लीजिए हम उसको पढ़ा चुके हैं तो फिर उससे मतलब अगर बहुत ज़्यादा दिन तक अगर पढ़ाया नहीं जाए तो बच्चे उसे भूल जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि बीच बीच में हम उस मतलब टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स या फिर डिस्कशन या फिर कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछते रहें ताकि बच्चों को उसका अभ्यास होता रहे और बच्चे अगर भूलें तो वापस वो उसे मतलब रिवीजन कर लें और फिर उनका अभ्यास होता रहे। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है थॉर्नडाइक का। इस प्रभाव के नियम में कोई भी व्यक्ति कोई काम सीख रहा होता है तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस सीखने वाली क्रिया का प्रभाव व्यक्ति पर कितना पड़ रहा है। जैसे कि संतुष्टि वाला प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, और अगर
और अगर व्यक्ति कोई काम करता है लेकिन उसका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो उसको वो दोबारा करना पसंद नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी काम को करने के बाद व्यक्ति को अगर पुरस्कार मिलता है तो इससे उसमें संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति उस काम को मतलब हमेशा करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसे पुरस्कार मिल रहा है और इससे उसके मन में एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। और यही संतुष्टि की भावना उसे उस कार्य को करने के लिए तत्पर करती है। व्यक्ति उस कार्य को बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत अगर किसी काम को करने से किसी को कोई दंड मिलता है तो वह दोबारा कार्य करना पसंद नहीं करता है, वह उस काम को छोड़ देता है। थॉर्नडाइक ने इस प्रभाव के नियम में 1930 में संशोधन किया। उन्होंने यह माना कि पुरस्कार देने से प्रभाव तो ठीक है कि संतुष्टि का भाव पैदा होता है पुरस्कार देने से, लेकिन जो दंड है, दंड देने से ज़रूरी नहीं है कि बस क्रिया को करना छोड़ दे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा दंड देने से तुरंत एकदम उस काम को करना छोड़ ही दे, हो सकता है वह उस कार्य को बार बार करे। शैक्षणिक महत्व प्रभाव के नियम का यह है कि कक्षा में अगर बच्चा एक्टिव है, यानी कि जैसे मान लीजिए वो हमारे प्रश्नों का अच्छा जवाब दे रहा है तो हम उसे शाबाशी दे सकते हैं, पुरस्कार दे सकते हैं, इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ये थे हमारे थॉर्नडाइक के लॉ के नियम, जो कि 3 थे: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।